अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये आज इंग्लिश ग्रामर का हमारा पहला क्लास है और ये पहला क्लास है क्योंकि तो मैं ये यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा ताकि कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो ये मेरा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333296633 पे, और इसकी मंथली फ़ी है जो वो है 500 रुपीज़। बहुत कम रखी है मैंने ताकि हर कोई जो है ना उसे अफोर्ड कर सके। और ये मैं शुरू कर रहा हूँ आज तारीख़ 26 मई 2024 से, और ये कम से कम 2 मंथ्स का हमारा सेशन चलेगा। हो सकता है हम 3rd मंथ पे भी चले जाएं, लेकिन 2 तो एटलीस्ट हो जाएंगे। और ये मैं बेसिक से शुरू करूँगा और इसी लेक्चर में आपको ये जो ना वो अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे और साथ ही ग्रामर के साथ ही हम वोकेबलरी भी करेंगे। वोकेबलरी की भी जो है ना वो मैं करवाऊँगा। डेली हम 10 वर्ड्स जो है ना वो स्टडी करेंगे, 10 वर्ड्स, उसके साथ उसकी मीनिंग और सिनोनिम्स, और साथ ही 10 हो सकता है कि इडियम्स भी मैं शामिल कर लूँ और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये तो कंफर्म्ड है 10 वर्ड्स डेली हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये क्लासेस चलेंगे मंडे टू फ्राइडे तक हमारे ये क्लासेस चलेंगे। सैटरडे ऑफ होगा क्योंकि उस सैटरडे पे आप जो है ना वो रिवाइज़ करेंगे। संडे पे 2 किस्म की टेस्ट होंगी। एक तो होगी MCQs की और दूसरी टेस्ट होगी सब्जेक्टिव की, यानी कि उसमें आपको लिखना पड़ेगा, रिटन होगी। और जो कुछ हमने उस वीक में पढ़ा होगा ये उसी में से टेस्ट ली जाएगी। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं आज। मैं इससे पहले कि अपने टॉपिक पे आऊँ, जो मैं आज पहला टॉपिक पढ़ाऊँगा इंग्लिश ग्रामर में, थोड़ा सा हम बेसिक में पीछे चले जाते हैं कि एक चीज़ को ना मेरी हैबिट है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो पीछे चले जाएं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो उससे एक हम बैकग्राउंड समझते हैं और फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जनाब, आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है लिंग्विस्टिक। क्या कहा जाता है उसे? लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। अब कोई भी आप ज़बान सीखें, कोई भी ज़बान सीखें, चाहे वो उर्दू हो, चाहे सिंधी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाइनीज़ हो, रशियन हो, पर्शियन हो, कोई भी हो, तो उसमें 3 चीज़ें तो आपको वो पढ़ाएंगे। एक तो होता है उसमें साउंड्स होता है, साउंड्स, आवाज़। दूसरा उसमें होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है उसमें? स्ट्रक्चर होता है। और थर्ड उसमें होता है मीनिंग, यानी कि जो वर्ड होंगे, अल्फाज होंगे, उनका मतलब क्या क्या बनेगा, कब कौन सा मतलब लिया जाएगा। अब ये जो साउंड्स हैं, हम क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश लिंग्विस्टिक, यानी कि स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप ये चीज़ें हम पढ़ेंगे नहीं, ये चीज़ें मैं साउंड्स में नहीं पढ़ाऊँगा, मीनिंग में नहीं पढ़ाऊँगा, स्ट्रक्चर में हम ग्रामर पढ़ेंगे। लेकिन एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, ये पता होना चाहिए साउंड्स में क्या है कि इनके जो ना 44 साउंड्स हैं। जैसे कि हम सीखते हैं ब, त, ख, प, तो ऐसे ही उनके भी साउंड्स हैं, और ये 44 उनके इंग्लिश के साउंड्स हैं। यानी कि इसमें आपकी सिंपल, मैं अगर कह लूँ सिंपल वर्ड्स में, तो इसमें प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी आपको ये चीज़ें साउंड्स की स्टडी में से कि कौन से वर्ड को कैसे हम प्रोनाउंस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये मैंने क्या लिखा, आप पढ़ें। ये मैंने लिखा पाकिस्तान। क्या लिखा मैंने? पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान लिखा। लेकिन अगर यही वर्ड आप लिख के एक अंग्रेज़ को दें, उससे कहें कि ये पढ़ के दिखाएं, तो वो इसका जो साउंड निकालेगा ना, तो वो ये जो पाकिस्तान हम कहते हैं वो ऐसे नहीं पढ़ेगा। वो ऐसे कहेगा, जो पे है यहाँ पे पे,
उसकी जगह ये फ का आवाज़ निकालेगा, फ फ। और काफ जो है, काफ, काफ की जगह वो खे का आवाज़ निकालेगा, खे। और ये क्यों, ये पड़ेगा फा खिस्तान, पाकिस्तान। एक अंग्रेज बंदा, आपने सुना भी होगा, मूवीज़ में देखा होगा, वो कहते हैं पाकिस्तान, पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। तो इनके यहाँ ये जो है ना, ये साउंड है, ये साउंड है, काफ का साउंड नहीं है। और भी मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ। उनके पास टे का वो जो है ना वो नहीं है साउंड। क्या है? टे का साउंड नहीं, उसकी जगह ये ठ जो है ना उसका साउंड निकालते हैं। अगर वो टीचर है ना, टीचर, हम कैसे लिखते हैं? टीचर। तो वो टे की जगह वो ठे लगाएंगे, टीचर। और चे की, च की जगह क्या लगाएंगे? छ लगाएंगे, छ, टीचर, टीचर। पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, टीचर, आई एम ए टीचर। तो ये वेल आपको जो ना एक जस्ट जनरली मैंने बता दी। उसके बाद स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आएंगी। यहाँ पे एक आएगा मॉर्फोलॉजी और यहाँ पे आएगा सिंटैक्स। क्या आएगा यहाँ पे? सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स। अब मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है? वर्ड फॉर्मेशन पढ़ाई जाती है। वर्ड फॉर्मेशन यानी कि अल्फाज बनते कैसे हैं, वर्ड कैसे बनते हैं। अगर प्लेस है, प्लेस मतलब के रखना, उसके आगे ये डिस लगा दें, डिसप्लेस, गुम कर देना। तो ये जो वर्ड की फॉर्मेशन होती है, ये सारी गेम इस मॉर्फोलॉजी में होती है। ठीक है। उसके बाद सिंटैक्स में होता है, ये बनावट है, किसी भी चीज़ की बनावट। यहाँ पे वर्ड्स की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे इनकी कॉम्बिनेशन होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अब जब अल्फाज मिलेंगे तो सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस भी बनेगा। और फिर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 हैं, उन्हीं ही वर्ड्स को इसमें जो ना वो डिवीजन हो जाएगी। कोई नाउन बन जाएगा, कोई प्रोनाउन बन जाएगा, कोई एडजेक्टिव बन जाएगा। तो हम इन चीज़ों को जो भी है ना, ये इसको पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में। ठीक है। अब सेंटेंस है, अगर सेंटेंस में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, किसे सेंटेंस कहते हैं, कौन से सेंटेंसेस नहीं होते। उसके साथ ही साथ सेंटेंस के कंपोनेंट कौन से हैं, कंपोनेंट्स, जैसे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसके साथ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। सब्जेक्ट में डायरेक्ट सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलें आगे चलते हैं। उसके साथ ही साथ मोड्स भी पढ़ेंगे सेंटेंस के। इम्पेरेटिव मोड है, ये कुछ मोड्स हैं, इनके 3 मोड्स हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ेंगे। काइंड्स पढ़ेंगे, इंडिकेटिव मोड हो गया। और काइंड्स में हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं। और ये काइंड्स अक्सर FPSC के जो भी टेस्ट होती हैं FPSC के, तो उनमें एक सेंटेंस देते हैं वो, और पूछते हैं कि ये कौन से सेंटेंस के काइंड्स का सेंटेंस है। तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और सेंटेंस का क्लासेस भी पढ़ेंगे, क्लासेस। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब इसमें आ गया नाउन, आ गया प्रोनाउन, आ गया एडजेक्टिव, आ गया। ये जो भी 8 है, ये 8 ही इसमें पढ़ेंगे। और साथ ही आर्टिकल भी पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल का यूज़ नाउन से होता है। और इसमें जो चीज़ है, नाउन पढ़ेंगे ना, फॉर एग्जांपल हम नाउन को स्टडी करते हैं, तो नाउन की डेफिनेशन को देखेंगे, नाउन के काइंड्स को देखेंगे, नाउन के रूल्स देखेंगे कि नाउन के इस्तेमाल के कौन से रूल्स हैं। अगर हमने वो रूल्स जो है ना, वो कवानीन जो है ना, वो फॉलो नहीं किए, तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत बन जाएगा।
और एरर्स भी देखेंगे कि कॉमनली कौन सी गलतियां हम नाउन के इस्तेमाल में करते हैं। एक मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूं। चलें, एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूं, दिस हाउस, एक मिनट में इसको ऐसे कर लूं, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब ये सेंटेंस है तो ये कवानीन के हिसाब से गलत है, रॉन्ग है। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। क्यों? क्योंकि एक नाउन के यूजेज का एक ये भी रूल है कि जब भी आप ईंटें और पत्थर ये किसी इमारत को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसको प्लूरल नहीं करेंगे बल्कि उनको सिंगुलर आप लिखेंगे। फिर ये सेंटेंस यूं बन जाएगा, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ये अब ब्रिक्स नहीं होगा, स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन होगा। तो ये हमारा जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलें, ये तो मैंने वो बैकग्राउंड दिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक हम करते हैं आज। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब चीज़ें हैं आपने वो सही तरीके से नोट करनी है और उनके बारे में फिर आगे चल के आपसे पूछा भी जाएगा। अच्छा, अब कहाँ से शुरू करें हम इंग्लिश सीखना? ये भी एक बड़ा मसला है। सेंटेंस से शुरू करें या कोई और कहाँ से शुरू करें? तो जो मेरा अपना जो पर्सनली वो एक्सपीरियंस है या फिर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो है कि आप वर्ब से हम शुरू करेंगे। किससे? वर्ब। अब ऐसा समझें कि वर्ब जो है ना एक फैमिली है वर्ब की, उस फैमिली को हम समझेंगे। पहले हमें समझना है, उस फैमिली से हेलो हाय करनी है, उस फैमिली से हमने ताल्लुकात बढ़ाने हैं, उस फैमिली से हमें दोस्ती करनी है ताकि उनके अंदर जा सकें, हम उसको पहचानें। जब एक बार हमने अगर उनको पहचान लिया, उनसे हमारी दोस्ती हो गई, तो फिर इंग्लिश हमारे लिए मसला नहीं होगा, सिंपल बन जाएगी। कैसे? अब आते हैं, ये फ़ैल, वर्ब को कहते हैं फ़ैल। चलें, 3 किस्म की जो ना वर्ब होती हैं, या फिर यूं कह लें, अगर मैं इसको यूं कहूं कि ये एक खातून है, वर्ब क्या है? खातून है। उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। एक बेटी का नाम है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। दूसरी बेटी का नाम है वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव। और इसके बेटे का नाम है एक्शन वर्ब। आपको नाम से ही लग रहा है कि ये बेटा है, एक्शन वर्ब। चलिए, ये तो मैंने बस ऐसे ही मजाक में कह दिया कि ये इनके बेटियां और बेटे, लेकिन ये एक फैमिली है। आपने ये तस्वर करना है कि वर्ब क्या है? एक फैमिली है। अब 3 किस्म के वर्ब हैं हमारे पास। वर्ब टू बी है, वर्ब टू हैव है, एक्शन वर्ब है। अच्छा जी, हम जो भी अपनी लाइफ में आज तक जो भी सेंटेंस की फॉर्म में कभी किसी से बात की है तो वो इन तीनों से बाहर नहीं है। जो कुछ भी बोलते हैं हम, अब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सारे अगर सेंटेंस को अलग अलग करें हम, तो या तो सेंटेंस का ताल्लुक यहाँ से होगा, या फिर यहाँ से होगा, या फिर यहाँ से होगा, इससे बाहर नहीं होगा। ये बात आप कंफर्म कर ले। मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप एक खुद से कुछ सेंटेंस बनाइएगा, फिर आप सोचिएगा कि कौन सा सेंटेंस का किस से ताल्लुक है। क्या कोई ऐसा सेंटेंस भी है जो इनसे बाहर हो, इन तीनों में शामिल ना हो? चलें देखते हैं। अच्छा जी, ये देख लें पहले, 1 मिनट। ये जो वर्ब टू हैव है ना, ये मोहतरमा वर्ब खातून की जो ये बेटी है वर्ब टू हैव, ये बातें करती है कि किसी को क्या चीज़ है, किसको
क्या चीज है, यानी कि ये पोजीशन दिखाती है। क्या दिखाती है? पोजीशन, यानी कि मिल्कियत, किसी को कुछ होना। अब जो भी सेंटेंसेस हम बात बोलेंगे तो उनका ताल्लुक किससे होगा? वर्ब टू हैव से। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे क्या है? अभी पेन है, तो मैं कहूँगा मुझे पेन है, मुझे एक पेन है। तो अब ये अगर जुमला मैं सेंटेंस आपको दूं और कहूँ कि मुझे एक पेन है, ये जुमला वर्ब की कौन सी फॉर्म का है, कौन से किस्म का है? तो आप कहेंगे वर्ब टू हैव का। क्यों? क्योंकि वर्ब टू हैव दिखाता है पोजीशन, किसी को कोई चीज़ होना। मुझे क्या चीज़ है? पेन है। मैं कहता हूँ मुझे 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 रुपीज़ हैं, मुझे 1,00,000 रुपया है। तो अब मुझे क्या है? 1,00,000 है। तो ये सेंटेंस जो मैंने लिखा, इसका ताल्लुक एक्शन वर्ब से है? नहीं। वर्ब टू बी से है? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को कोई चीज़ होना क्या है? ये होगा, वर्ब टू हैव में आएगा। तो ये वर्ब टू हैव का हो गया। इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं ना, मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास। अब पासवर्ड लगाऊं भी ठीक है, ना लगाऊं भी ठीक है, इसमें कोई बड़ा इशू जो है ना वो नहीं है। अच्छा, आपके पास कौन सी गाड़ी है? ये भी पूछते हैं ना हम, आपके पास कौन सी गाड़ी है, यानी कि आपके पास आपको कौन सी चीज़, कौन से किस्म की गाड़ी है। तो ये सेंटेंस जो बन गया, कहाँ का बन गया? वर्ब टू हैव का। चलें अब आते हैं हम वर्ब टू बी पे। वर्ब टू हैव, आई होप कि आज हम इनको पहचानना सीखेंगे। ये सीखेंगे कि कौन सा सेंटेंस कहाँ का है। कल हम सीखेंगे कि इनको इंग्लिश में हम कैसे बनाएं, कैसे लिखें। इंग्लिश करना इनकी कल सीखेंगे, आज सिर्फ हमने पहचाना है। क्यों? क्योंकि पहचानना लाजमी है। अब जब हम दूसरी बार पढ़ेंगे तो वर्ब टू हैव का इंग्लिश में करने का अपना तरीका है, वर्ब टू बी का अपना तरीका है। होता यूं है कि जुमला यहाँ का होता है तो हम स्ट्रक्चर यहाँ वाला लिख देते हैं, तो ऐसे जुमले गलत हो जाते हैं। चलें, वर्ब टू हैव में दो चीज़ें आएंगी। एक तो बहुत सिंपल है, मौजूदगी है। मौजूदगी क्या है? मौजूदगी, यानी कि एग्जिस्टेंस, मौजूदगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कहाँ पे हूँ? मैं अपने कमरे में हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ। अब ये यहाँ पे मौजूदगी बताई ना कि कोई कहाँ पे है। मैं अपने कमरे में हूँ। सब्जियाँ फ्रिज में पड़ी हैं, फ्रिज में पड़ी हैं। तो ये सेंटेंस भी कहाँ क्या बन गया? मौजूदगी का, कि सब्जियाँ कहाँ पे पड़ी हैं? फ्रिज में। तो ये भी वर्ब टू बी का कहलाएगा। मेरा दोस्त कराची में है, मेरा दोस्त कराची में है। तो ये सेंटेंस भी मौजूदगी का हो गया कि कहाँ पे मौजूद है? कराची में है। तो ये भी इसका हो गया। दूसरा होता है हालत, कैफियत, जो आप यूँ कह लें, जिसे हम स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या हूँ? मैं एक उस्ताद हूँ, वो एक लड़की है, ये मेरा भाई है। कौन कौन है, इसमें क्या आएगा? कौन कौन है, क्या क्या है। ये दो बातें इसमें आएंगी। जो भी हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे ना, हम मुसलमान हैं। हम क्या हैं? हम मुसलमान हैं। तो ये जुमला कहाँ क्या बन गया? ये बन गया वर्ब टू बी का जुमला बन गया। किसका बन गया? वर्ब टू बी का। या फिर और भी मैं लिखूं, क्या क्या लिखूं कि आपका घर
कहाँ पर है, आपका घर कहाँ पर है। तो ये जुमला भी किसका हो गया, ये वर्ब टू बी का हो गया, क्योंकि पूछ रहा है ना कि आपका घर कहाँ पर, मौजूदगी पूछ रहा है, मौजूदगी एग्जिस्टेंस, तो कहाँ पे मौजूद है, मतलब ये पूछ रहा है, तो वर्ब टू बी का। एक्शन वर्ब में होते हैं काम करना, इसमें काम करने की बातें, कौन सी बातें होती हैं, काम करने की, जैसे कि लिखना, पढ़ना, घूमना, खाना, जो भी ये काम करते हैं ना, हम काम करते हैं, वो सारे जुमले उन काम करने वालों से जो जुमले बनेंगे वो एक्शन वर्ब में आएंगे। मिसाल, मैं लिख रहा हूँ, अब इसमें कौन सा काम कर रहा है, लिखने का, लिख रहा हूँ। वो नींद कर रहा, वो सोया हुआ है, वो सोया हुआ है, यानी कि सोना क्या है, काम है, कोई काम करना है। या फिर हम कहते हैं मुझे ऑफिस जाना है, अब जाना क्या हो गया, काम हो गया, तो ये ऑफिस जाना है, तो ये भी एक्शन वर्ब में आएगा जुमला। या फिर हम एक और सेंटेंस बनाते हैं कि मैं 2 गिलास पानी के पी सकता हूँ, मैं 2 गिलास पानी के पी सकता हूँ। तो ये सेंटेंस भी, अब यहाँ पे पीना आ गया ना, पीना काम है ना, तो ये एक्शन वर्ब का होगा। आई होप कि आपको ये इन तीनों में से एक जो ना अंदाज़ा लगा होगा कि हम जो भी बात करते हैं या तो वो यहाँ की होती है, या फिर यहाँ की होती है, या फिर यहाँ की होती है, इन तीनों से बाहर वो नहीं होती। ये आप कंफर्म कर लें, इन तीनों से बाहर वो नहीं होती। अब हम शॉर्ट एक्सरसाइज करते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आप बताएंगे कि ये इनमें से किसका सेंटेंस है। चले, मैं लिखता हूं, आपके कौन से भाई को नौकरी यानी कि जॉब है। आपको, आपके कौन से भाई को नौकरी है, ये किसका है, वर्ब टू बी का है, वर्ब टू हैव का है, या फिर एक्शन वर्ब का है। सोचें सोचें। अच्छा, सोच लिया। चले मैं आपको बताता हूँ, आपके कौन से भाई को, कौन से, अब भाई को क्या चीज़, भाई को, किसी को कोई चीज़ होना ना होना, क्या चीज़, नौकरी, भाई को नौकरी, यानी कि ये पोजीशन दिखा रहा है, किसी को कोई चीज़ होना, तो ये हो जाएगा वर्ब टू हैव का जुमला। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं सेंटेंस लिखता हूँ, उसको सारा से प्यार है, मोहब्बत है, उसको सारा से प्यार है। अब इसमें क्या है, कौन सा वर्ब टू बी का है, वर्ब टू हैव का है, एक्शन वर्ब का है। अब देखें, क्या चीज़ है, उसको प्यार है, क्या चीज़ है, उसको प्यार है, उसको प्यार है, तो यानी कि किसी को कोई चीज़ होना क्या कहलाएगी, वो वर्ब टू हैव। यहाँ पे फिर भी हम लिखेंगे वर्ब टू हैव का सेंटेंस है ये। अच्छा, और एक सेंटेंस बनाता हूं, आपका अब्बा कहाँ है, आपका अब्बा, आपका फादर कहाँ है। अब ये कहाँ है यानी कि पूछ रहा है कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे यानी कि एग्जिस्टेंस, तो ये वर्ब टू बी का सेंटेंस बन जाएगा, ये वर्ब टू बी का। चलें एक और बनाते हैं, आपका वालिद कहाँ पर रहता है, आपका वालिद कहाँ पर रहता है। अब ये सेंटेंस किसका है, वर्ब टू बी का है या फिर एक्शन वर्ब का। वर्ब टू हैव तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो किसी के पास कोई चीज़ तो नहीं है इसमें। अब ये बताएं ये किसका होगा,
या तो वर्ब टू बी का है या फिर एक्शन वर्ब का है। अच्छा, वर्ब टू बी का है? नहीं जनाब, ये वर्ब टू बी का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहता, रहना, रहना क्या है? काम है ना, काम। तो ये एक्शन वर्ब का सेंटेंस है, एक्शन वर्ब का, एक्शन वर्ब। अच्छा, तो ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। थोड़ा सा लेंथी हो गया था। लेंथी इसलिए हो गया कि हमने बैकग्राउंड देखा। आगे वाले जो लेक्चर होंगे हमारे इतने डीप में लेंथी नहीं होंगे। 15-20 मिनट्स के मैक्सिमम हम कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा, पहले तो आपने कमेंट्स में लिखना है मुझे कि कैसा लगा। कोई चीज़ भला समझ में आई या ना आई, वो भी लिखना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो भी आप मुझे बताएं, मैं वॉइस मैसेज में आपको वो चीज़ें जो ना वो कवर कराऊंगा। और साथ ही ये भी आपको एक जो है ना एक एक्सरसाइज आपको मिलेगी जिसमें 10 या फिर 15 सेंटेंस लिखे हुएंगे। जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखे और सामने मैंने ये लिखे, तो उसके सामने आपने लिखना है और बताना है कि कौन सा सेंटेंस कौन से वर्ब की किस्म का है, वर्ब टू बी का है, वर्ब टू हैव का है या फिर एक्शन वर्ब का है। आपने वो जस्ट पहचानने हैं। वो आपको लिस्ट ग्रुप में मिल जाएगी। वो एक्सरसाइज सॉल्व करके आपने मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप पे ही। तो ये था हमारा पहला लेक्चर आज का। आई होप आपको बिल्कुल जो ना एक मज़ा आया होगा। कल हम इनको इंग्लिश में कैसे करेंगे ये सीखेंगे, और ऐसे आपको सारे टेंसेस की गेम आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो होती चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।